हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1A का सवाल नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भाई HCF कैसे ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाग विधि से मासा ही निकालते हैं ना। तो भाग विधि से मासा निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे 963 और इसमें भाग देंगे छोटी संख्या से 657। ठीक है, छोटी संख्या से भाग देंगे। देखिए भाई, अब यहाँ पे है 900, यहाँ है 600, तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 657, माइनस कर दो भाई 3, और 3 है, 3 में से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ पे उधार लेंगे, तो 13 में से 7 गया, बचा 6 बच गया। अब यहाँ पे बचा था 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो गया। यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 गया तो 3 बच गया। कितना बचा? 3। अब देखो, हमने बताया था, हम पहले भी सवालों में बताया कि एक फार्मूला लगता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला है, तो इसको हम हर एक बार अप्लाई करेंगे जब भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, भाज्य क्या होता है, भाज्य ये वाली संख्या जो बीच में लिखी होती है जिसमें भाग दिया जाता है। तो भाज्य कितना है? 963। ठीक है, बराबर भाजक क्या है? भाजक वो होता है जिससे भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 657 और गुणे भागफल अपना कितना आया? 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस शेषफल कितना आया भाई? शेषफल आया 306, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 306। ठीक है, और जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम ऐसे ही सवाल को करते रहेंगे। अब देखो फिर आगे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या 306 और ये वाली बड़ी संख्या है, तो अब इस वाली संख्या में इससे भाग देंगे। क्या है? 657। देखो 306 का दोगुना करेंगे तो 612 हो जाएगा। ठीक है, तो दोगुना कर दो भाई, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 612 कर देंगे। माइनस कर दो, 7 में से 2 गया, 5 बचा, यहाँ पर 5 में से 1 गया, 4 बचा, और ये 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये अपना फिर आ गया। अब हम फिर से वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाज्य कितना है भाई? भाज्य है 657 बराबर भाजक कितना है? 306 गुणे भागफल कितना है अपना? 2 और प्लस शेषफल कितना है? 45। ठीक है, 45। अभी भी 45 शेषफल अपना 0 नहीं आया, तो फिर से वही अप्लाई करेंगे। ये 45 है और 45 में 45 से 306 में भाग देंगे। ठीक है, 306 में भाग देंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पर कितना 45 है, तो यहाँ पर कितने बार में लगभग जाएगा देखते हैं। 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3 और 6 चौके 24 और 3 27। ठीक है, ये रहा। अब देखो माइनस करो, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे उधार लेंगे तो 10 में से 7 गया, बचा 3 और यहाँ पे बचा था 2, तो ये हो गया 36। ठीक है, फिर से वही हम लोग क्या करेंगे भाई, भाज्य कितना है? 306 बराबर 306 भाजक कितना है? 45 गुणे भागफल कितना है अपना? 6 और प्लस शेषफल कितना है? 36। ठीक है, अभी भी अपना शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से हम वही अप्लाई करेंगे भाई। फिर से अब 36 से भाग देंगे कितने में? 45 में। ठीक है, तो 36 एकम 36 एक बार में जाएगा, तो यहाँ 36 माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया, 9 बच गया। ठीक है, 9 बचा, और यहाँ पर बचा था, यहाँ से उधार ले चुके तो 9 बचेगा। ठीक है, तो फिर से वही भाई हम लोग क्या करेंगे, भाज्य कितना है? 45 बराबर भाजक कितना है? 36 और गुणे भागफल कितना है? 1 और प्लस शेषफल 9 बच गया। अब 9 से हम भाग देंगे कितने में? 36 में, तो 36 यहाँ पे लिखेंगे, 9 चौके 36 4 बार में जाएगा और यहाँ पर 36 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही लगाएंगे, भाज्य बराबर कितना है? 36, भाजक कितना है? 9, भागफल कितना है? 4 प्लस शेषफल कितना है? 0। और जैसे ही शेषफल अपना 0 आया तो जो भाजक होता है वही अपना क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो भाजक कितना था भाई? 9, और यही अपना HCF हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1A का सवाल नंबर 6। ये भी क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम यहां से करेंगे सॉल्व। देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, हमें 144 दिया गया और 90 दिया गया। 144 क्या बड़ी संख्या है यहाँ पे और 90 छोटी संख्या है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए भाग देंगे तो 90 का एक बार में भाग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 90, माइनस कर दो भाई, यहाँ पे 4 बच गया और यहाँ पे 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है। अब हमने एक फार्मूला वही बताया था, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये रहा, तो वही चीज हम फिर से लगाएंगे भाई। 90 भाज्य कितना है 144 बराबर भाजक कितना है 90 और गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 54, ठीक है। और जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे भाई। अब यहाँ पर देखिए 54 से भाग देंगे 90 में, ठीक है। तो 90 से भाग देंगे तो एक ही बार में फिर से जाएगा, 54 अगर दुगुना करेंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर से 54 लिख लिया, माइनस करो भाई, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पे बचे 8, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 3 बचा। अब फिर से भाई हमने भाज्य लगाना है, भाज्य कितना है 90 बराबर भाजक कितना है 54, ठीक है, भाजक 54 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 36, ठीक है। अब 36 में भाग देंगे हम, 36 से भाग देंगे 54 में, ठीक है, 54 में। तो इसका भी देखो भाई एक ही बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पर लिख दिया 36, ठीक है। माइनस करो, 14 में से 6 गया 8 बच गया और यहाँ पर बचे थे 4, 4 में से 3 गया 1 बचा, ठीक है, 18। तो फिर से भाई भाज्य अपना कितना है 54 बराबर भाजक कितना है 36 और गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 18। अभी शेषफल अपना 0 नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे इसमें 36 में, ठीक है। 18 दूनी 36 दो बार में जाएगा भाई, 36 पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और जैसे ही 0 आया अब यहाँ पर हम लिखेंगे भाज्य कितना है 36 है भाई बराबर भागफल 18 गुणे भाजक 18 भागफल 2 प्लस शेषफल 0। और जैसे ही शेषफल अपना 0 आता है वैसे ही जो भी हमारा भाजक होता है, भाजक जो होता है वही आंसर हो जाता है, वही HCF हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।